नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। सीएम मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को दी सौगात। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने धार जिले में सिंगल क्लिक के माध्यम से राज्य के 56 लाख हितग्राहियों को 340 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि की सौगात दी। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 136 करोड़ के 1634 विकास के कामों का भूमि पूजन और आहार अनुदान योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा जनजातीय बहनों को 30 करोड़ 43 लाख रुपए के मूल्य का अंतरण किया। अपनी ही सरकार में बीजेपी विधायक परेशान, दे डाली आत्मदाह की चेतावनी। चुनावी मौसम में देश भर में केंद्र की मोदी सरकार 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने को लेकर जनता से बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन आलम यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद बिजली बिल को लेकर उसी के विधायक आंदोलन और आत्मदाह की धमकी देने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक मोहन शर्मा ने आत्मदाह की धमकी दी है। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी बिजली बिल जमा नहीं करने पर हमारे इलाके के गांव में जाते हैं, किसानों के घरों के गेट खोलकर उनकी मोटरसाइकिल निकाल कर ले जाते हैं। बीजेपी विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी बरवा खुल्लम गाँव से तो एक गरीब मजदूर लोहा पीटने वाले की बाइक उठा ले गए। धमकी भरे लहजे में बीजेपी विधायक ने कहा कि कानून हाथ में लूंगा तो 553 लग जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कानून हाथ में लेना नहीं चाहता, अगर अधिकारियों से झगड़ा किया तो 353 लग जाएगी। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास एक ही हथियार है, आमरण अनशन पर आत्मदाह करने को मजबूर हो जाऊंगा। मैं 5 तारीख को बिजली विभाग के DE कार्यालय के बाहर धरने पर बैठूंगा। लगातार हो रही बारिश बनी जानलेवा, आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश हो रही है। यहाँ के शिवपुरी शहर से बिल्कुल नजदीक बड़ा गांव क्षेत्र में बिजली गिरने की घटना घटी है, जिससे एक 26 साल के युवक को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। यहाँ लगातार खराब मौसम की वजह से बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है। शिवपुरी में बिजली गिरने से एक युवक की जिंदगी चली गई है। MP के 24 पूर्व मंत्रियों को गृह विभाग का नोटिस, 10 दिन में सरकारी बंगला खाली न किया तो ताला तोड़कर जबरन किया जाएगा बेदखल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी बंगले खाली न करने पर पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से 24 पूर्व मंत्री और 4 पूर्व विधायक यानी कुल 28 नेताओं के यहाँ नोटिस चस्पा किया गया है। बंगला खाली न करने वालों में कुछ विधायक भी हैं जो शिवराज सरकार में मंत्री थे, लेकिन मोहन यादव सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। बंगला खाली न करने वालों में कमल पटेल, मीना सिंह, दीपक जोशी, उषा ठाकुर, इमारती देवी, रामपाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित 28 नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में संकल्प पत्र के लिए मिस्ड कॉल नंबर किया जारी। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान के तहत संकल्प पत्र के लिए सुझाव पेटी और मिस्ड कॉल नंबर को लॉन्च किया। इसके साथ लोकसभा और प्रकोष्ठ प्रभारियों को कार्यशाला में आवश्यक निर्देश दिए गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल में 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत कैसा हो, इसके लिए देश और प्रदेश की जनता की राय जानने के लिए भाजपा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान जनता से प्राप्त सुझावों को इसी साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। अलका लंबा ने कहा, अपराधियों को नापुंसक बनाने का सरकार लाए कानून, संदेश खाली हिंसा को लेकर दिया बयान। ग्वालियर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा ग्वालियर प्रवास पर पहुंची और कांग्रेस कार्यालय पर महिला कांग्रेस नेत्रियों की बैठक में शामिल हुई। बैठक से पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए अलका लंबा ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भाजपा से जुड़े हुए अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनमें कानून का कोई डर नहीं है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अलका लंबा ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले इसके विरोध में आवाज उठाई थी, जिसके चलते आरोपी गिरफ्तार हो सके, उनकी मांग है। आरोपियों को फास्ट ट्रैक बनाकर जल्द से जल्द सजा दी जाए और आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ ही मध्य प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए।
मध्य प्रदेश में भाजपा के 8 उम्मीदवार LLB, एक PhD तो एक महज 10वीं पास। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। घोषित उम्मीदवारों में 8 LLB है, सागर उम्मीदवार लता वानखेड़े PhD धारक हैं और एक अन्य उम्मीदवार ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा महज 10वीं पास हैं। 7 उम्मीदवार स्नातकोत्तर और 2 उम्मीदवार LLB के साथ स्नातकोत्तर भी हैं। इसमें 6 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं। उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शहडोल से 37 वर्षीय हिमाद्री सिंह है। सबसे अधिक उम्र के उम्मीदवार टीकमगढ़ से 70 वर्षीय वीरेंद्र कुमार सटीक हैं। 50 से 60 वर्षीय उम्मीदवारों में 9 है, जबकि 60 से 69 वर्ष के बीच 8 और 40 से 49 वर्ष के बीच के 5 उम्मीदवार हैं। कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टरों को लिखा पत्र, दिए ये निर्देश, जल्द खाते में आएगी राशि। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी स्कूलों में गणवेश प्रदाय करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। इसके तहत प्रदेश के 30 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 600 रुपये प्रति दर से राशि प्रदाय की जाएगी। दरअसल MP के 22 जिलों में गणवेश वितरण की कार्रवाई राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को 15 मार्च तक निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराए जाने के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिए गए हैं। चूंकि प्रदेश के 30 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश की राशि विद्यार्थियों के खाते में जमा कराई जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची मध्य प्रदेश। राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए कमलनाथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों के साथ आर्थिक अन्याय हो रहा है। इस दौरान मंच पर पूर्व CM कमलनाथ भी नजर आए।